क्यों आए, हमारा उद्देश्य क्या है और हम ये गांव-गांव में जाके चौपाल क्यों कर रहे हैं? है आपके मन में प्रश्न? तो मैं बता देना चाहता हूं, पिछले कई दिनों से हम इस क्षेत्र के हर गांव में जाकर ये नुक्कड़ सभाओं का आयोजन कर रहे हैं और उद्देश्य हमारा सिर्फ यही है कि लोकतंत्र में असली मालिक कौन है? जनता। जनता जागे, अपने अधिकार को पहचाने, अपने हक को पहचाने और अपने अधिकारों को मांगने के लिए लड़ना सीखे, अपने हक को मांगने के लिए लड़ना सीखे। हमारा यही उद्देश्य है और ये जनसंवाद आज आपके ग्राम गादर में रखा गया है। अब मैं शुरुआत करूंगा, जब चुनाव चलते हैं क्षेत्र में, तो हमारे पास बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे हम लोगों से किए जाते हैं और हम वोट डालते हैं, सरकारें बनाते हैं। लेकिन इन सालों में, इन 5 सालों में हम वोट डाल के सो जाते हैं। जब जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र में आते हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, सरपंच हो, जनपद सदस्य हो, जिला सदस्य हो, तो ये सभी जनता के सेवक है और मालिक कौन है? जनता है। लेकिन वर्तमान में उल्टा हो गया है, जो सेवक है वो मालिक बन के बैठ गए और जो मालिक है वो चुपचाप बैठे हुए हैं। अब मैं बात करूंगा, जब चुनाव हो जाते हैं, नेता हमारे गांव में आते हैं, हम उनसे प्रश्न नहीं पूछते कि भैया आपको हमने वोट देकर लोकसभा भेजा, आपने मेरे बच्चे की शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था करी? आपने हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या व्यवस्था करी? आपने मेरे बच्चे के रोजगार के लिए क्या व्यवस्था करी? आपने मेरे ग्राम के विकास के लिए क्या व्यवस्था करी? ये प्रश्न कोई नहीं पूछता। हम सिर्फ जय-जयकार लगाते हैं, फलाना भैया की जय हो, फलाना भैया की जय हो, लेकिन हम प्रश्न नहीं पूछते। दोस्तों, बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है कि जिस क्षेत्र में 18 वर्ष मुख्यमंत्री महोदय जी रहे हो, उस क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था अगर आप देख लो, कई स्कूलों की छत टपक रही है, कहीं खिड़कियां नहीं है, कहीं भट्टियां नहीं है, कहीं टेबल नहीं है और 1-1 लाख की पेमेंट लेते सरकारी टीचर पढ़ाने ही नहीं जा रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्षेत्र का क्या हो सकता है? क्योंकि शिक्षा से ही मानव का विकास होता है, वो मनुष्य बनता है और हमें शिक्षा से ही वंचित रखा गया। क्योंकि ये नेता नहीं चाहते कि किसी किसान का बेटा, किसी गरीब का बेटा, किसी मजदूर का बेटा पढ़े लिख के कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। अगर वो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, तो वो अपना हक और अधिकार मांगेगा। और ये नेता क्या चाहते हैं? आपका बेटा अंगूठा छापता है, वो इनके झंडे उठाए, इनके बैनर उठाए और इनके नारे लगाए। अगर आपका बेटा पढ़ गया तो वो अपने रोजगार का हक मांगेगा, आपका बेटा पढ़ गया तो वो अपना हक मांगेगा, अधिकार मांगेगा। इसलिए ये नेता नहीं चाहते। और एक भेदभाव तो हमारे साथ और हुआ, जिन लोगों के पास पैसा है वो तो डोनेशन देकर अपने बेटे को डॉक्टर और इंजीनियर बना लेंगे। गरीब व्यक्ति क्या करेगा? गरीब के पास सरकारी के अलावा और दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो इन लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को ही चौपट कर दिया ताकि आपका बेटा पढ़े ही लिखे ना। अब मैं आऊंगा हमारे क्षेत्र के किसानों पे। मित्रों, ईमानदारी से बताना, जब चुनाव चल रहे थे तो हमारे किसानों से क्या वादा किया गया था कि आप हमें वोट दो, आपकी धान की फसल 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे, आप हमें वोट दो, आपका गेहूं 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे। चुनाव भी हो गए, सरकार भी बन गई। क्या आपसे ये वादा पूरा किया गया? ईमानदारी से बताना, नहीं किया गया। हमारे किसान भाइयों के साथ धोखाधड़ी की जाती है। अरे, जब शराब की कलारियों पर शराब की कमी नहीं आती तो सहकारी समितियों में खाद और यूरिया की कमी कैसे आ जाती है? बताओ। अब जब किसान की जरूरत खाद की रहती है तो मेरे अन्य देवता किसान को 4 बजे रात से सहकारी समितियों के सामने लाइन में लगाने का काम करते ये नेता।
किसान जैसे में तैसे लाइन में लग के खाद ले लेता है। जब फसल पैदा कर लेता है वो अपनी खून पसीने की कमाई से, तो उसे बेचने के लिए ईमानदारी से बताना 4-4 दिन वेयरहाउस पर खड़ा करके रखा जाता है। अब 4 दिन खड़ा रह गए, अपनी धान मूंग की फसल बेच भी ली। जब किसान को पैसे की जरूरत पड़ती तो बैंकों में 2-2 दिन 4-4 दिन चक्कर कटवाने का काम किया जाता है। तो ये नेता किसानों को लाइन में लगाने का काम करते हैं। किसान भाइयों, अब जागने का समय है। इन नेताओं ने हमें खूब लाइन में लगाया, अब इन लोगों को लाइन में लगाने का समय है। किसान भाइयों, हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए। अभी रहती नसुल्लागंज के एक किसान की मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जो किसान के लिए विनाश बने। किसान ने इच्छा मृत्यु की मांग करी सरकार से। उनके 20 सदस्यों ने कहा कि हमें इच्छा मृत्यु दे दीजिए। उनकी जो जमीन है जिसका बाजार मूल्य 50 लाख रुपए है, उनको 8 लाख रुपए एकड़ मिल रहा है। ईमानदारी से बताना, ऐसी रेलवे को क्या करेगा किसान कि वो उसकी 1 एकड़ के बदले में 1 एकड़ जमीन नहीं खरीद पा रहा। क्या करेंगे उनके बच्चे, क्या खाएंगे उनके बच्चे? इन नेताओं के बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं, इनको तो न पढ़ने की टेंशन है, न इनको रोजगार की टेंशन है। किसान क्या करेगा, किसान क्या खाएगा और क्या कमाएगा? तो किसान भाइयों, अब जागने का समय है। अभी स्लॉट बुक नहीं हो रहे क्रांति धान के। जिन लोगों ने कोली और सुखबी लेकर क्रांति धान पैदा करी, उनके स्लॉट बुक नहीं हो रहे। वो बेचारे तहसील और सहकारी समितियों के चक्कर काट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि भैया हमारी स्लॉट बुकिंग नहीं हो रही। बुधनी विधानसभा के 1500 किसान हैं और हमारी बुधनी तहसील के 1000 किसान हैं जो परेशान हो रहे हैं। एसडीएम के पास जा रहे हैं, एसडीएम ने कहा तहसीलदार साहब देखेंगे, तहसीलदार साहब ने कहा फलाने साहब देखेंगे, सहकारी समिति में जा रहे हैं, चक्कर पे चक्कर काट रहा है हमारा किसान। और ये नेता और अधिकारी एसीओ में बैठ के मजे कर रहे हैं, जबकि इनकी ये नैतिक जिम्मेदारी थी कि किसान जब 4-4 बजे से यूरिया के लिए लाइन में लगे, किसान अपनी धान को बेचने के लिए तहसीलों के चक्कर काटे, तो ये जमीन पर आकर किसानों का समाधान करते। लेकिन ये तो नेता बन गए, अब इनको आपकी जरूरत नहीं है। चुनाव होंगे तो ये आपके पास आएंगे। तो मेरा आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि अब जागने का समय है। आप बताना, इस शराब की वजह से हमने कितने नौजवान युवाओं को खो दिया सड़क दुर्घटनाओं में, न जाने कितनी माताओं की गोदें सूनी हो गई इस शराब की वजह से। आज देखो, एक समय था गिनी चुनी कलारियां हुआ करती थी, आज घर घर और गांव गांव में शराब मिल रही है, आप कहीं भी खरीद लो। इस शराब की वजह से हमारा युवा पीढ़ी बर्बाद हो गया, न जाने कितने युवाओं के लीवर और किडनी फेल हो गए इस शराब की वजह से। ईमानदारी से बताना, ये नैतिक जिम्मेदारी किसकी थी शराब को बंद कराने की? ये नैतिक जिम्मेदारी हमारे जनप्रतिनिधियों की थी, हमारे विधायक की थी, हमारे सांसद की थी कि वो क्षेत्र में दारू बंद कराए और युवाओं का भविष्य बचाए। लेकिन ये अपनी जिम्मेदारियों को भूल चुके हैं। जब चुनाव आएंगे तो आपके पास आएंगे वोट लेने के लिए, सिर्फ इनको जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं है। आज स्वास्थ्य सुविधाओं को देख लीजिए, जिस क्षेत्र में 18 वर्ष मुख्यमंत्री महोदय रहे हो, उस क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाएं ऐसी है, आपने भी देखी है। ईमानदारी से बताना, किसी के यहाँ डिलीवरी होना हो और वो बकरा चला जाए तो बकरा में डिलीवरी हो जाएगी का? भैया बताओ, भगवान न करे कोई सर्वनाश हो जावे, कोई अटैक आ जावे, या कोई एक्सरे कराना हो, या कोई सोनोग्राफी कराना हो, तो बाहर कहाँ जाना पड़ा है? भोपाल हो, होशंगाबाद। तो बड़ा ही दुर्भाग्य है कि जिस क्षेत्र में 18 वर्ष मुख्यमंत्री महोदय रहे हो, उनके ग्राम के बाजू के अस्पताल में ये सुविधाएं नहीं है। आप लोगों ने तो आपका काम किया, पिछले 25 सालों से वोट डालने का काम कर रहे हैं आप, वोट के साथ साथ सहयोग भी करते हैं। अब समय है, आप जन सर्वोदय को सहयोग करिए, जन सर्वोदय को आशीर्वाद दीजिए। ये दीपक चौहान आपको वादा और विश्वास दिलाता है
कि आपकी आवाज को हम इस क्षेत्र में ही नहीं, आपका सहयोग रहा तो आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा में उठाने का काम करेंगे। आपके बच्चों की शिक्षा के लिए हम लड़ेंगे, आपके स्वास्थ्य के लिए हम लड़ेंगे, किसानों के मोर्चे के लिए, किसानों के बीमा के लिए, किसानों की फसल के दाम के लिए और किसानों के खाद और यूरिया के लिए हम लड़ेंगे और क्षेत्र में शराब बंद करवाने के लिए हम लड़ेंगे। आज आपने देखा होगा हमारे क्षेत्र के बड़े बड़े नेता बड़े बड़े मंचों से शराब ना पीने की शपथ दिलवाते हैं, लेकिन जब क्षेत्र की बात आती है तो उसमें कुछ नहीं बोलते हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप हमें सहयोग करें, हम आपके लिए लड़ेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। जो लोग हमसे जुड़ना चाहते